जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। कभी इन सतूरों की तरफ देख देख कर गाएं, कभी इधर देख के गाएं, कभी छत की तरफ देख कर गाएं, कभी पीछे देख कर गाएं। जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। यसु तेरे नाते, यसु तेरे नाते नस्र दूर बीमारियां, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। यसु तेरा करम है मेरा नबी करम, शाबाश। यसु तेरा करम है मेरा नबी करम है, तेरे पाक दीदार नो तेरे पाक मारा अर्श उतारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। बंदा हो गुनहारा अंदरों सख्त बीमारा, बंदा हो गिन गिन दसा किस तरह, गिन गिन दसा अपनी सब बीमारियां, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। यसु तेरे नाते, यसु तेरे नाते नस्र दूर बीमारियां, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा हमदा शुक्र गुजारिया। तू मेरा चौपाने मेरा दीन ईमाने, तेरी छावें यार के पुलिया मौजा मारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। यसु तेरे नाते नस्र दूर बीमारियां, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया, जितर नजरा मारिया हमदा शुक्र गुजारिया। कुद्स के नाम से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। वेलकम, खुश आमदीद तुसी जिहड़े दूरों नज़दीक तो आए हो। पहली दफ़ा खुदा दे इस घर विच इस छत थले हाज़र होई है, छत थले असी पाक यूखरिस्त पाक कुर्बानी की इबादत शामिल हाँ। तुसी जिहड़े यूट्यूब ते फेसबुक ते तुसी भी शामिल हो रूह दे विच, क्योंकि तुसी इस खुदा दे घर नूं बनाने वास्ते अपनी ज़िंदगी अपना हदिया दिता। और शुक्रगुजारी करिए खुदा दी सब तो पहला, जिन्हें फजल दिता, जिन्हें सानू ताकत दी, हिकमत दी, सेहत दी, वसाइल दी कि असी उहदे लई घर बना सकीए। बहुत वड्डी बरकत है उहदा घर बनाना। कई नस्लां गुजर जांदियां ने, किसी नूं मौका नहीं मिलता, तुहानूं मौका मिलिया, ये उहदी बहुत वड्डी बरकत। क्योंकि इस चर्च दे पिछे तुहाडीआं बरकतां तुहाडे वास्ते, तुहाडीआं नस्लां वास्ते जारी हो गई। खुदा दा घर खुदा दी हजूरी नूं ज़ाहिर करता है। ये वो जगह जिथे खुदा मौजूद होएगा, मखसूस जगह है। तो शुक्रगुजारी खुदावंद दी लई, ते फिर खुदावंद दे लोकां ने जिन्हां ने खुदा दी आवाज़ नूं सुनिया, खुदा दी ताबेदारी की, अपनी खिदमत पेश की, काम किया, ने हदिये दिते। खुदा दी शुक्रगुजारी करिए ते बरकत मंगी उन्हां सारे लोकां वास्ते जिन्हां ने किसी तरीके नाल भी तावन किया। तो फिर खुदा की मदद मंगीए कि खुदावंद मदद करे, जिस तरह पहला हुण भी खुदा की मदद के नाल खुदा की आवाज़ लोग सुन
कि खुदा दे इस कारण सी मुकम्मल कर सकिए। आज शुक्रगुजारी करो। तो शुक्रगुजारी का लफ्ज़ जो आता सी फौरन साढ़े दिमाग में देगा ही आदि ने, उस देगा चो निकलो बाहरों। शुक्रगुजारी सब तो ज़्यादा पाक यूखरिस्त है। हाँ, देगा देनी है तो ये हदिये देने ने नज़र करना है, महसूस करना है कि खुदावंद मैं आज इस मुकद्दस दिन ली अपना हदिया इस चर्च को मुकम्मल करने वास्ते पेश करना है। साढ़े जरिए उन्हें काम लिया है, साढ़े जरिए के भी काम लेगा। और उस इबादत के शुरू में अपने गुनाहों का इकरार करिए। कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने नीस कपड़े से शुमार गुनाह किए, इसलिए मुकद्दसा हमेशा सब रिश्तों मुकद्दसा आप सबसे इल्तिमास करता हूँ खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमी मौला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक निदार भी के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के धनी में बैठे रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला तक पर है। आमीन। हम दुआ करें। खुदावंद हमारे खुदा अपनी कलीसिया के फर्जंदों पर तवज्जो कर और लगातार शफकत करके उनकी हिफाजत कर। तेरे आसमानी फजल की मदद पर हमारा पूरा भरोसा है। इनायत करके हम कभी तेरी हिमायत से महरूम ना रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। शरीफ रखें। पहली तिलावत। मैं लेटता हूँ तो बेचैनी से कहता हूँ कि दिन कब चढ़ेगा। पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत अयूब नबी की किताब, उसका 7वां बाब, पहली से चौथी आयत और फिर छठी और 7वीं आयत। उस वक्त अयूब कहने लगा, क्या ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी जंगी खिदमत नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की मानंद नहीं? गुलाम की तरह जो साया का मुश्ताक होता है या मजदूर की तरह जो उजरत का मुंतज़िर होता है, ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ़ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कि दिन कब आएगा। जब मैं उठता हूँ तो कहता हूँ कि रात कब आएगी। और मैं पौ फूटने तक बेकरारी से लबरेज हूँ। मेरे दिन जुलाहे की डरकी से ज़्यादा जल्दी चलते हैं, वो उम्मीद के बगैर गुजर जाते हैं। याद रख कि मेरी ज़िंदगी हवा की मानद है, मेरी आंखें फिर खुशी न देखेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 146 1-6 आयात मुक़द्दसा। जमायती जवाब, खुदावंद की हमद करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। हालेलुया। खुदावंद की हमद करो क्योंकि वो नेक है। हमारे खुदावंद की मदा सराई करो क्योंकि वो शीरी है। उसकी हमद करना निफ्स है। जमायती जवाब, खुदावंद की हमद करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। खुदावंद यरूशलेम को तमीर करता है, वो इसराइल के मुंतशिर शुदों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्मों को बांध देता है। वो सितारों की तादाद को मुकर्रर करता है और एक एक को नाम लेकर बुलाता है। जमायती जवाब, खुदावंद की हमद करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है।
हमारे खुदावंद अजीम और कादिर कुव्वत है, उसकी हिकमत नाकाबिले मसाफत है। खुदावंद हलीमों को उठा लेता है और बेदीनों को हाक में मिला देता है। जमायती जवाब, खुदावंद की हमद करो जो शिकस्ता दिलों को उठा लेता है। हमारे लिए दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, उसका 9वां बाब 16 से 19 और 22 से 23 आयात मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है, बस तो मेरा क्या अजर है। ये कि जब अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाओ, ताकि इस इख्तियार का बद इस्तेमाल न करूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। वो मैं सब आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका ग़ुलाम बनाया है, ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना, ताकि कमज़ोरों को हासिल कर सकूं। सब के लिए सब कुछ बना, ताकि हर मुमकिन तौर से बास को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ अंजील के वास्ते करता हूँ, ताकि मैं उसमें शरीक हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मत्था नूरो नूर, ओ नूरा की पहचान, ओ मत्था ओ बाप का फरजंद, खुददारी कुल जहां, ओ बाप के साथ आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। पहला बाब उस वक्त यस्सु इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए, और शमाउन की सांस तब से पड़ी थी और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसकी तब उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और औसेबज़दों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बेहतरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। अलसबा पौ फटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं, और उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा।
इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सहायता हो। तशरीफ लें। इंजील बहुत खूबसूरत 3 गल्लां ते असीं गौर करने। पहली गल, उसने पास जाकर शमौन पतरस की सांस को यीशु ने शिफा दी। पहली गल, पास जाकर, आखो पास जाकर। दूसरा नुक्ता है हाथ पकड़कर, हाथ पकड़कर। तीसरा नुक्ता है उसे उठाया, कहिए 3 गल्लां ते असीं गौर करने। पास जाकर, जी हाँ, खुदा कोल आंदा है, चल के आंदा है। खुदा इंसान बनया, आसमान नूं छड्ड के ज़मीन ते आ गया, इंसानी शक्ल लैके। यीशु मसीह खुदा है। क्यों आया दुनिया ते? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी ताकत नाल, अपने इल्म नाल, अपने असर दे नाल इस दुनिया के जंगल चों निकल नहीं सकता, इस दुनिया के गुनाह तो आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए वो तो ही आ सकता है। मिसाल के तौर पर माइक खराब हो जाए, तेनों ठीक करने वास्ते वो होर शख्स ही आएगा ना जिहड़ा नूं जानदा है। इंसानियत खराब हो जाए, हर तरफ तबाही बर्बादी होए तो वो ही आ सकता है जिहड़ा इंसानियत नूं बनाने वाला है। वो खुदा इंसान बन वो आता है, उसके पास जाकर, उसके पास खुदा इंसानियत के कोल आया। क्रिसमस मनन को खुदा इंसान बना, पास जाकर। ये पीछे सब कुछ खुदा दा इंसान बनना, शिफा देना, बरकत देना, निजात का काम। पास जाकर तुहाडे कोल भी खुदा आंदा है, दुखां च, मुसीबतां च, आफतां च, मसलियां च खुदा चल के आंदा है तुहाडे कोल। साडे कोल आया, असां खुदा दी कुदरत नूं वेख्या इस चर्च 30 साल पहले ऐसे जगह देते, जदों जगह खरीदी गई 2 कनाल जदों लेगी जगह, ऐसे जगह देते मेरे नाल खुदा दे कुछ लोग कलीसिया असी अंदरों पंचायती के अंदर पाक मस करके अंदर करके सड़क के उत्ते करते सी, उतों करके असी फिर इत्थे आए। इस जगह के उत्ते असां दुआ की, उस ईमान का बीज बोया। ईमान 30 साल साढ़े वास्ते, इंसानों वास्ते बहुत तवील सफ़र है। इंसान मैं खुदा नहीं कुछ नहीं, सानू तैयार कर रहे इस बरकत। सो खुदा ये असी वेखने, खुदा साढ़े कोल आया, खुदा उसके पास आया, खुदा साढ़े कोल भी आया। हाथ पकड़ा, साड़ी भी उन्हें बांह पड़ी, हाथ पकड़ा। हर बीमारी, हर दुख विच, हर मसले विच, हर परेशानी विच खुदा साड़ा भी हाथ पड़ता है, साड़ी बांह पड़ता है। उस तो बगैर नहीं ये निकल सकती। खुदा दी मनसूबा सी, खुदा दी कुदरत से, खुदा दा मनसूबा सी कि उन्हें साड़ी बांह पड़ी, साड़ी मदद की थी, वसाइल दिते, सेहत दी, अकल दी, दानाई दी, टीम दी। लोगों ने खुदा की आवाज़ सुनी, अपने हदिये दिते। खुदा ने साड़ी बांह पड़ी, हाथ पकड़ कर। जो खुदा हाथ पकड़ता है फिर उठा खड़ा करता है, वो बांह पड़ता है। उन्हें बांह पड़ी, ऐवे को चर्च खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, घर अज जाके जिन्नियां तालियां बजा सकते हो बजाओ, अज भी बजाओ, खुश हो, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी। खुदाबंद घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत से खुदा ने बनाया, पर उन्होंने जरिए जिन्होंने ताबेदारी की थी इस दुनिया के ते निजात आई, निजात की खुशखबरी आई, पर 12 रसूलों के जरिए और होर जड़े मुकद्दस हस्तियां जिन्होंने खुदा की आवाज़ सुनी। यह चर्च खुदा ने ही बनाया,
पर खुदा इतने बड़े काम वास्ते उन्हें सानू माड़ियां नूं कमज़ोरां नूं इस्तेमाल किया। उन्हें साडी मां खुदावंद ने किया। देखो खुदा अपने जलाल में जो सानू अपने काम च शामिल करता है, अपने जलाल में शामिल करता है। अपने नाल उन्हें सानू तख्त ते बिठा दिता। जिन्ना जिन्ना ने मेहनत की, काम किया, हदिये दिते, खुदावंद यसू दे नाल इन्हें कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। जिहड़े खादम यानी खिदमत करने वाले जिहड़े लोग वो यसू दे नाल तख्त ते बैठे ने। ते अज पहली बरकत जिसमें जिमें पहला पेड़ा किदा है खुदावंद दा, पहले फल किते ने हाँ पहली चीज़। और वो जिन्हों ने खुदा नूं ऑनर किया अज वो पहली बरकत तुहानूं वापस लुटा रहे। बरकत पहली बारी तुसी इस खुदा दे घर की छत के थले इबादत कर रहे हो। पहली बरकत खास होंदी है, इसलिए पहलियां चीज़ां खुदा ने अपने लिए रखियां। हाँ जी, पहला फल, पहली बरकत इसलिए अपने लिए रखी। और अज वो पहली बरकत खुदा, उस पहली बरकत में खुदा तुहानूं सारे नूं शामिल कर रहे। हालेलुया, बहुत बड़ी यूनिक बरकत। ताली बजाओ यसू दे नाम ते। हालेलुया। सो तीन चीज़ां, खुदा उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया तो फिर लिखा उसकी तप उसी दम उतर गई। साढ़े भी मसले हल हो गए। असी कदी उत्थे ठंड च दुआ करते सी, गर्मियां च भी करते रहे, सर्दियां च भी। फिर खुदा ने लेकिन साड़ी वेखो 3 सालों च जिस दिन इबादत 1-2 बारी होया, लेकिन ज़्यादा बारी मौसम बहुत अच्छा रहा। जो बारिश मौसम खराब होता सी दुआ करते खुदावंद तेरे लोग दुआ कितने करनगे, सानू उन्ना टाइम दे दे। खुदा टाइम 3 साल मुसलसल खुदा साड़ी दुआ सुनता रहा, तो बदलों रोक देता रहा। ज़्यादा बारी इस तरह होया, साड़ी बांह फड़ी। कितनी बड़ी बात हुई। सुबह 5 बजे असीं करते होंदे सी, पर खुदा ने आख्या हुण सुबह 5 बजे नहीं, हुण इत्थे दुआ हमेशा ही 7:30 बजे ही होएगी। सर्दियाँ होण गर्मियाँ होण हमेशा ही 7:30 बजे। ठीक है, देखो तुहाडे दुआ सुन। 5 बजे क्यों करते सी? इस वे कि धुप चढ़ जाती सी। फिर सम टाइम गर्मियां का टाइम, फिर सर्दियों असी लेट करते सी। पर हुण खुदा ने अपना घर सानू दे दिता है। सर्दियाँ गर्मियाँ ये साड़ी बांह फड़ी। फिर उस औरत को जो शिफा मिली, लिखे उसकी तप उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। वो थोड़ी भी बांह फड़ी है, तुसी भी खिदमत करनी है, काम करना है, पहले नालों बहुता काम करना है। इस घर का बाकी जरा काम रहिंदा है। अज खुदा की आवाज़ सुननी है। अगर पहली बरकत इस छत थले दुआ करके खुदा सानू दे रहे है, साड़ी तप उतर गई, साढ़े मसले हल हो गए, सानू उन्हें अपना घर दे दिता, तो साडा की फर्ज है जिमें उस औरत ने की फौरन उनकी खिदमत करने लगी। इस खिदमत के पीछे बहुत कुछ है। अपनी ज़िंदगी खुदा नूं देना, अपना वक्त खुदा नूं देना, अपने टैलेंट देना है, रूहानी काम करना, रूहां नूं बचाना। इस मकसद वास्ते खुदा का बेटा आया, लोगों को खुदा वाल लैके आना। तो पौलुस रसूल कहता अफसोस मुझ पर अगर मैं अंजील ना सुनाऊं। हर एक मसीही दे उत्ते पुत्र ध्यान करो, हर एक मसीही का फर्ज है खुदा का काम करना, रूहानी काम करना, खुदा की मोहब्बत पहुँचाना, लोगों को खुदा वाल लैके आना। हर एक मसीह का फर्ज है। अगर ये अंजील नहीं सुनाते तुहाडे ते भी अफसोस है। तो जो अगर कर दो, पौलुस रसूल कहता अगर मैं अंजील सुनाऊं, अगर मैं अंजील सुनाता हूँ तो ये मुझ पर फर्ज है, मेरा फख्र नहीं। और तुसी भी अगर खुदा दे घर नूं कोई काम करते हो, कोई फख्र नहीं, कोई बड़ा नहीं बनाना अपने आप नूं, मैं यह किया तो मैं वो किया नहीं। फर्ज है, फर्ज है। फर्ज दे विच फख्र नहीं होंदा। ड्यूटी करन जाते हो तुसीं, जिते जिते जॉब करते हो, तुसीं नहीं कहते मैं यह किया,
कहते भाई जी तुहाडी ड्यूटी है, तुहाडी भी ड्यूटी है। जो ड्यूटी समझते हो कि हाँ, तो फिर खुदा दे लई जिहड़ी ड्यूटी वो सोच ही फर्क हो जाती है। फिर किसी इंसान को मुतासर करने वास्ते नहीं, भावें शाबाशी मिले भावें ना मिले। अच्छा है अगर शाबाश मिल जाती तो नहीं भी देता तो यदा मतलब है नहीं कि काम छड़ देना। सब तो पहला असी खुदा का काम छड़ने, दूजे काम नहीं छड़ते, गलत काम नहीं छड़ते, अच्छे काम छड़ने, अच्छे काम नहीं छड़ने। आज कितनी बड़ी खुशी की गल है, उस पतरस की सास ने खिदमत करने लगी। तुसी भी खिदमत करते ही रहना, खिदमत करते ही रहना, खिदमत रोकना नहीं। जब आखिरी सांस तक तुसी खुदा दे लिए काम करते रहना, गर्मियां च भी, सर्दियां च भी, बीमारी च भी, तंदुरुस्ती च भी खुदा दे लोग हो जाए। कमिट करो अपने आप को। ऐ ये पालो सुसो कहता मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, माड़ियां दे लिए माड़ा बन गया, कमज़ोरों के लिए कमज़ोर, गरीबों के लिए गरीब, सबके लिए सब कुछ, ताकि सबको बचा सकूं। ऐ विजन ये सब लोग निजात पाएँ, सब लोग निजात पाएँ। मसीह ने देखो यीशु मसीह की जिंदगी, पतरस मुकद्दस मरकस बयान कर रहे हैं मसीह की जिंदगी है तो मुनादी के बारे में फौरन वहाँ गया, फौरन वहाँ गया, फौरन डायनामिज्म है, एक्टिव एक्शन, एक्टिव लाइफ है मसीह की, सुस्ती नहीं की थी। हाँ जी तुसी भी खुदा पुत्र ध्यान करो, इधर ध्यान करो। शैतान नहीं चाहता तुसी बरकत पाओ, तुसी भी सुस्ती नहीं करनी खुदा दे कामां विच। दुनियावी कामां च असीं नहीं सुस्ती, खुदा दे कामां च नहीं करनी। मसीह वेखो पिछले इतवार सुनिया इबादत खाने च गया है, बदरू नूं कढ़िया, फौरन पतरस इंद्रियास दे घर गया, उहदी सस नूं शिफा। फिर शाम फिर बीमार, बहुत सारे बीमार आ गए ने, उन्होंने भी शिफा, सारा शहर इकट्ठा हो गया, उन्होंने भी शिफा, बहुत सारे बीमारों को शिफा, बदरूआं नूं कढ़िया। उसे पहचानती थी तो उहदी कामयाबी का राज की सी, इन्नी शिफा, इन्ना कम, आराम नाल नहीं बैठे मसीह। कामयाबी का राज की सी, सुनना चाहते हो? तुसीं होशियार हो गए। की सी? दुआ आखो, आखो 5 बारी आखो। देखिए पो फटने से पहले धड़के, पो फटने से पहले वो निकला और एक वीरान जगह में गया। वीरान जगह की मतलब वीरान अलग, ताकि किसी चीज़ वाल तवज्जो ना हो, टैलीफोन वाल तवज्जो ना हो, मोबाइल वाल तवज्जो ना, उदों तो है ही नहीं सन, पर जो जड़ियाँ रुकावटें सन मसीह ने उस जमाने उदों दूर की, ना फोन ना कोई और चीज़। वीरान जगह में गया और दुआ की, वीरान जगह में गया दुआ की। ऐ जे मसीह की जिंदगी का रास, कामयाब जिंदगी दुआया जिंदगी। खुदा तो बगैर तुसी कामयाब हो ही नहीं सकते। शायद दुनियावी तौर पर तुसी बहुत पैसा भी लोगों को आ जाए, पर खुदा तो बगैर जिंदगी बहुत खतरनाक है। खुदगर्जी, खुद नुमाइंदी होगी तो किसी टाइम भी लोग खुदकशियाँ करते जे। खुदा तो बगैर जड़े होंगे ना लोग, वो ही खुदकशियाँ करते जे। यहूदा ने क्यों की सी? असी तो बगैर सी, खाली सी। पतरस ने भी गुनाह किया, होने नहीं सी, वह भी उस तरह का ही गुनाह से इनकार किया, बड़ा गुनाह से, लेकिन मसीह ने नहीं सी छड्या। खुदा ना छड्डो, छड्ड दोगे बहुत गलत फैसले कर लोगे, बच नहीं सकते तुसी। आमीन। दुआ नहीं छड्डी, खुदा दे नाल राबता शख्सी भी और बाकी क्रिस्तियाना पाक कुर्बानी में शामिल होना। शगिर्द कहते वो पिछे जाते तुझे सब ढूंढ रहे हैं, मसीह ने आख्या नहीं, इतने ना बड़ी अच्छी गल ढूंढते हैं, पर उन्होंने हुण असीं होर पासे चलीए, होर बहुत जगह ते काम है, होर काम है, फर्क फर्क जगह ते जाइए, एको ते ना जम, एक जगह ते ना जम के बैठे रहो। जेड़े तुहाडी तारीफ करन बाज उत्थे ना फड़ के नहीं जफा पा के ना बह जाओ, उन्होंने निकलो दो होर पासे जाओ। तुसीं इस दुनिया ते तारीफां सुनने वास्ते नहीं बुलाए गए, खुदा दा काम करने वास्ते बुलाए गए।
तारीफा जैसी बहुत बड़ी मिठाई लगती, मिठिया चीज़ा लगती, पर उत्थे मिठाई छोड़ो नो, उस तारीफ में एक पासे करो। एक सेकंड खुदा का काम करना है आखिरी शाम तक। हाँ, हम किसी और जगह चले और शहरों में, ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ। मैं इसलिए आया हूँ। वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जाकर मुनादी करता, बदरुओं को निकालता रहा, शैतान तो आज़ाद करता रहा। आमीन है जी। सो अज असां 3 गल्लां ते गौर किया। पास जाकर, आखो फिर हाथ पकड़कर, फिर उठाया और वो उनकी खिदमत करने लगी। आमीन। तुहानू भी उठांदा है, सानू भी खुदा ने इस चर्च को बनाने वास्ते उठाया है। तो हुण साड़ियाँ सोचां बदल जान, खुदा का काम करिए, रूहां नू बचाइए, खुदा की मोहब्बत फैलाइए। नहीं करांगे तो अफसोस मालो रसूल नाल मिल के अफसोस मुझ पर, आखो अफसोस मुझ पर, अगर मैं इंजील ना सुनाऊं। हाँ जी, अफसोस मुझ पर अगर मैं खुदा के घर में अपना हिस्सा ना डालूं। अफसोस मुझ पर, और सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। चर्च से बनना ही है, खुदा उन्हें भी करना है, पर साढ़े जरिए बनाना है। और सारी जिंदगी तुसी पछताते रहोगे। ये अज वक्त है, अज खास वक्त है खुदा की आवाज़ सुननी है। सब पहली बारी छत थले खुदा ने सब मौका दिता, इतों पहली बरकत खुदा तुम जारी कर रहे हैं। पहला पेड़ा हुण बाकी मुकम्मल करना है। साढ़े जरिए माड़ियां को काम लेंदा जो, तगड़ियां को नहीं है। हाँ जी, आमीन है। माड़े लोगों को पूरी दुनिया पता कर ली सी 12 सुना। खुदा की आवाज़ न सुनिए जिवें सैमुअल नबी ने सुनी है। खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। आमीन। अखा बंद करो, कलाम ते गौर करिए। उसी सारे खड़े हो जाइए खुदावंद दे हजूर ते अपनी उच्ची आवाज़ों के नाल मिल के सारे एक आवाज़ नाल एक खुदावंद दे उत्ते अपने ईमान का इजहार करिए। खास मौका दे उत्ते जद असीं पहली बारी इस छत थले पहली इबादत पहली पाकमास कर रहे हैं। खुदावंद दी बहुत बड़े फजल लई, उहदे रहम लई। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में था, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का बाप के तने आ बैठा है, वहाँ से मुर्दों के अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। से अपनी दुआवां खुदावंद दे हजूर पेश करिए। अज दी इबादत विच असीं शुक्रगुजारी करने आ। सब तो पहले खुदा दे घर दी शुक्रगुजारी ते खुदावंद दी पूरे दिल नाल शुक्रगुजारी इस बाकी उखरस के जरिए करने आ। ते शुक्रगुजारी उन्हें सारिया हस्तियां वास्ते, सारी टीम वास्ते शुक्रगुजारी करिए, सारे वर्कर्स वास्ते, इंजीनियर्स वास्ते शुक्रगुजारी करिए। शुक्रगुजारी करिए जिन्होंने हदिये दिते, जेडे इस टाइम यूट्यूब पर भी ने, फेसबुक पर भी, जिन्हें बाहरों साढ़े दोस्तों ने हदिये भेजे, लोकल कम्यूनिटी ने हदिये दिते, अपने सारे पैरिश में जिन्होंने जिन्होंने लोगों ने हदिये दिते, उन्होंने शुक्रगुजारी ते खुदा की बरकत मंगी सारे दे उत्ते। अज का मुबारक दिन तो खुदा की आवाज़ में सरी कि इस खुदा के घर नूं अज कमिटमेंट खुदा की हजूरी करिए कि हाँ खुदावंद तो मैनू अज पहली बरकत छत थले दुआ करने की कीती है, तो मैं तेरे घर ली इस घर नूं मुकम्मल करने वास्ते मैं अपना हदिया पेश कराँगा। ये शुक्रगुजारी है, देगा नाल नहीं,
हदिया दे के ताकि खुदा का घर मुकम्मल होए। खुदावंद दी आवाज़ ਨੂੰ सुनिए। खुदावंद सब ਨੂੰ बरकत दे, साड़ी शुक्रगुजारी ਨੂੰ कबूल करे। अजीज़ो दुआ करे ते खास शुक्रगुजारी मुनव्वर और घराने की शुक्रगुजारी खुदावंद कबूल कर। खुदावंद ने इस बीमारी तो शिफा दी, सारे घराने को बचाया। खुदावंद हमेशा साड़ी बांह फड़ता है, साढ़े कोल आंदा है, सानू उठांदा है ते सानू जिंदगी देता है। खुदावंद ने बरकत दे, शुक्रगुजारी कबूल करे। अजीज़ो दुआ करे HIT के अंदर जेम्स ने घराने वास्ते शिफा दे लिए दुआ करने। खुदावंद उन्होंने शिफा दे। होर भी जेडे बीमार ने, जेडे फेसबुक ते यूट्यूब ते साढ़े नाल दुआ इबादत में शामिल ने, बीमार ने, खुदावंद यसू अपनी शिफा का हाथ बताए, शिफा दे। अजीज़ो दुआ करे। खुदावंद दे शागिर्द भेजे के शागिर्द बड़े खुश सन। बदरूआ उन्होंने ताबे ने, उसने आख्या इससे खुश ना हो, बदरूए तुम्हारे ताबे हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए है। बड़ी खुशी की गल है जिन्होंने काम किया है। यकीनन बहुत बड़ी खुशी है इस चर्च वास्ते, लेकिन ये नालों भी ज़्यादा खुशी तुहाडे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुदावंद इस ईमान नूं बताए कि असीं पूरी ताकत नाल खुदा का काम करिए। अजीज़ो दुआ करें। पहली बरकत इस घर विच छत थले पाक मास करने दी हर उस खानदान नूं, हर उस बेटे बेटी नूं खुदावंद कसरत नाल दे जिन्हां ने इस घर नूं बनाउण वास्ते खिदमत पेश की, हदीए दिते। अजीज़ो दुआ करें। पहले बाप जड़ियाँ दुआवां कीतियां, बहुत सारिया दुआवां साढ़े दिलों च ने, सुनते कबूल कर। असीं खुदावंद दे वसीले तशरीफ रखो। खुशी का इजहार करें, खुद बन के न बैठो, खुश हो। फिर मेरे आवे जुगनी कहंदी ते नाम यसुदा लंदी, फिर मेरे आवे जुगनी कहंदी ते नाम यसुदा लंदी, ते नाम यसुदा लंदी, ते नाम यसुदा लंदी। पता लगे तुसी वाकई खुश हो, खुद बन के बैठोगे कोई खुश नहीं। हाँ जी, खुशी में सेलिब्रेट करना दादा तुम्हें सेलिब्रेट करो, खुश हो। तालीम जाके फिर मेरे आवे जुगनी कहंदी ते नाम यसुदा लैंदी, ते नाम यसुदा लैंदी, ते नाम यसुदा लैंदी। शुक्रगुजारी और सब तो अच्छा तरीका है ये शुक्रगुजारी। पाक यूखरिस्त विच शुक्रगुजारी है। आमीन। तो पूरी ताकत नाल, पूरी खुशी नाल इबादत हिस्सा लेना है।
अजीज़ व दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। नजरानों पर दुआ। ए खुदावंद हमारे खुदा, तूने हम कमज़ोरों के सहारे के लिए ख़ास चीज़ें यानी ये रोटी और मैं मुहैया की हैं। इनायत कर कि ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी के भी पाक वसाइल साबित हों। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हम बामी मोहब्बत के इजहार से उसकी मौत को याद करते हैं। हम जिंदा ईमान से उसके जी उठने का ऐलान करते हैं। मुस्तकिल उम्मीद से उसके दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुद्दूस 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 लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूल है। आलमे वाला का रोशना मुबारक है वो खुदा के नाम से आता है। आलमे वाला का रोशना। सब गुटले हो जाए। ऐ मेहरबान बाप, दुआ के कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जितने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ, अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई ऐसी कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम रूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम, मुबारक रसूलों, उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है
हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और से वो सलाम तेरी तहात बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जवान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जवान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जवान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। खुदावंद यीशु मसीह मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत मेरे लिए फतवा या सज़ा का बायस ना हो, बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक मेरे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, मेरे लिए दायमी इलाज साबित हो। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
किन्ने इना प्यार बखाया किन्ने पापी सीने लाया किन्ने फजल हमीदा। जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। हम दुआ करें, आंखें बंद करें सब। खुदा करीम, तूने चाहा कि हम सब एक ही रोटी और एक ही प्याले में शरीक हों। इनायत करके हम ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि मसीह में एक होकर शादमानी के साथ दुनिया की निजात के लिए कसरत से फल लाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से सारे देख के मतलब गुलाब टाउन च काफ़ी अरसे तो बाद 200 तो जायद लोग बैठ के दुआ करने ने। जोरदार तालियां खुदावंद दी इस मोहब्बत इस प्यार वास्ते, जोरदार तालियां शुक्रगुजारी दी। दाऊद बादशाह ने आख्या हदिया जा देंदे हो और जिन्होंने इरादा किया है इत्थे बैठो देखो कि ये चर्च तुहानू किस कदर आवाज़ा दिंदा कि आओ मैनू मुकम्मल करो। हुण भी मौका है तुहाडे कोल, जरूर खुशी दे नाल पूरी मुहब्बत दे नाल एक कर जिस तरह फादर जी सानू सिखा रहे सन कि जो मुकम्मल हो गया फिर असीं पछतावांगे कि इस घर दे विच मैं क्यों नहीं हिस्सा पा सकिया। अज मौका खुदा दे रहा सानू, सदियां बाद मौका मिलता है, एक मौका मिलता है कि खुदावंद दा घर तामीर करिए। अज 30 साल बाद असी टैक्सला दी सरजमीन च खुदावंद दा घर जड़ा ज़ेरे तामीर है उहदी छत थले बैठ के दुआ कर रहे हैं। टैक्सला दी सरजमीन च पहला चर्च है जड़ा खुदावंद ने अपने फजल नाल सानू दिता ताकि असी तैयार कर सके। इसलिए जरूर खुशी दे नाल अज मौका है कि एक खास तौर पर असी अपने आप को पेश करिए कि हाँ खुदावंद हदिया तेरे घर दी तामीर वास्ते। तो जरूर खुशी दे नाल इन्हां टोकरियां च भी दे सकते हो, फिर अपना मखसूस किया हुआ हदिया फादर जी तक पहुँचा सकते हो ताकि हर लिहाज नाल असी खुदावंद दी ताबेदारी करिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए एक दफ़ा हम मिलकर ज़ोरदार ताली बजाएंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस छत की बरकत के लिए जो उसने हमें अता की है। ज़बूर नवीस ज़बूर में लिखता है कि ऐ लश्करों के खुदा तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं, मेरी जान खुदा की बारगाहों की तलाश करती है। और फिर इसी तरह हम पढ़ते हैं कि ज़बूर नबीस इसी ज़बूर में आगे चल के कहते हैं कि मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो उम्र भर तेरी तारीफ़ करेंगे। और फिर इसी तरह वो खुदावंद के घर के बारे में बताता है कि खुदावंद के घर में एक दिन 1000 बरसों से बेहतर है। तो खुदावंद का बहुत शुक्र हो कि हम सब लोग आज इस छत के नीचे खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आज बड़ा ख़ास मौका है कि 30 साल की मेहनत के बाद खुदा ने हमें ये छत की बरकत अता की है। खुदावंद का शुक्र हो। मैं चाहूँगा एक दफ़ा हम भरपूर ताली बजा के इस नेमत के लिए, इस बरकत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। आज जब हम इस छत के नीचे बैठकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं तो ये हमारी ही छोटी छोटी काविशों से और खुदा के फजल से मुमकिन हो सका है कि आज ये छत और ये सारा ढांचा इस लेवल तक पहुंच चुका है। जिस तरह हम पहले भी खुदावंद के घर की तामीर के लिए अपना हिस्सा डालते आए हैं, इसी तरह आज भी हमारे पास ये बड़ा ख़ास मौका है कि हम अपने दिल के अंदर कोई ना कोई आज अहद बांधें। आज अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलकर अपनी आम जिंदगी के अंदर खुद को थोड़ा सा तंग करके आज अपने दिल में अहद बांधें कि कोई ऐसा हदिया आज हम डालें जिससे खुदावंद के घर की बाकी तामीर का काम भी जो है वो मुमकिन हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ सब लोगों के लिए कि आज से 30 साल पहले, जिस तरह फादर जी भी बता रहे थे, 30 साल पहले इस जगह का वजूद भी नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ गुलाब टाउन और HIT की कलीसिया की रूहानी कसम पुरसी को देखते हुए फादर जी ने इस विजन को देखा कि यहाँ पर एक चर्च होना चाहिए। करो, बराए मेहरबानी ज़रूर आया करो।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਾਕ ਮਸਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਨਾਈਟ ਫਿਰ ਤੇ ਜੋਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਮਾ ਸੇ और खुदा दे हजूर अज दे बहुत बड़े दिन वास्ते खुदा दी शुक्रगुजारी करांगे। खुदा दी हजूर अपनी इल्तिजामां ते अपनी दुआवां पेश करांगे ताकि खुदा होर ज़्यादा साढ़े उत्ते फजल करे ताकि असी खुदा दी होर ज़्यादा बरकत नूं अपने दरम्यान महसूस करिए। कदूस 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 रब्बुल फ़वाज़ लश्करों के खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो मौजज़ात का खुदा है, तू जो अल कादर है, तू जो बड़े बड़े काम करता है। हम सब तेरे हुजूर खुशी और शादमानी करते हुए खुदा हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदा हम तेरी ऐ खुदा हम हर एक नेमत और बरकत और बख्शिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा और रास्त है। शुक्र अदा करते हैं कि तू सदा कायम है। शुक्र करते हैं तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा और इंतहा है, तू ही हमारा शाफी है, तू ही हमारा ऐ खुदा छुपने की जगह है, तुम्हारी जान का लंगर है, तुम्हारा ऊंचा बुर्ज है, तुम्हारा नेक जुबान है। तेरी हम और तेरी इस्ताइश करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए, इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तू हमारी जिंदगी में लाया है। ऐ खुदावन वो दिन जब यहाँ कुछ नहीं था तो भी खुदावन तू हमारे लिए फजल रखता था। तूने अपने बंदा को चुना और खुदावन उसके दिल में खुदावन ये बात डाली कि वो तेरे लिए यहाँ पर घर बनाए। तेरा शुक्र हो कि खुदावन तेरे बंदा ने तेरी आवाज को सुना और खुदावन अपने उस जिंदगी को पेश किया, अपने हाथ को अपने बदन को बढ़ाया। खुदावन उस फजल के लिए तेरी तमजीद करते हैं। तेरे पाक मंसूबे उस पर अया होते गए और खुदा तूने वो दिन मुकर्रर किया कि जब यहाँ पर 12 सितंबर को इस चर्च की बुनियाद खुदावंद रखी गई तेरे काहिन के वसीला से। और खुदावंद तूने अपने आसमान को खोला, अपने लोगों के दिलों को खोला ताकि यहाँ पर तेरी बरकत खुदावंद खड़ी की जाए। आज खुदावंद हम उस बरकत को अपनी आंखों से देखते हैं। खुदावंद इस छत के नीचे तेरे हुजूर खुदावंद इस जिंदा कुर्बानी को देखते हैं कि आज जो रोटी इस छत के नीचे तोड़ी गई है खुदावंद वो बहुत ज्यादा जिंदगी लाई है और खुदावंद बहुत सारी रूहों के लिए जिंदगी बनी है, बहुत सारी खुदावंद उन जिंदगियों के लिए शिफा बनी है। तेरा शुक्र हो कि तू जो अपने वादों में सच्चा और कामिल है। तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं हर उस हाथ के लिए जो खुदावंद तेरे इस पाक खुदावंद मंसूबा के लिए बढ़ा, खुदावंद तेरे काहिन के लिए जिसने अपनी जिंदगी तेरी नजर की, जो कुछ तूने दिया अपने आप को और अपने तमाम खुदावंद वसाइल को तेरे हुजूर नजर किया। खुदावंद वो हम सबों के लिए नेक नमूना बना और खुदा उसने रात दिखाई कि किस कदर हम खुदा के हुजूर अच्छा बीज बो सकते हैं। तेरा शुक्र हो उन तमाम जिंदगियों के लिए जो दूर और नजदीक से खुदावंद जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया इस हैकल के लिए, अपनी नेक कमाई में से खुदावंद तेरे हुजूर पेश किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज उन सब के मुत्तफिक होने से इस जमीन पर खुदावंद ये घर तामीर हुआ है। तेरा शुक्र हो यहाँ से खुदावंद तेरी बरकत खुदावंद आज के दिन उन तमाम जिंदगियों के लिए जारी हुई है। खुदावंद जिन्होंने थोड़ा या ज्यादा खुदावंद तेरे हुजूर बोया है खुदावंद वो फजल की और हर तरह की उस नेमत की बरकत को देखेंगे। जिस तरह तेरे काहिन ने कहा कि यहाँ ईंटें भी चलाएंगी, यहाँ सब चीजें खुदावंद शोर मचाएंगी कि हमने खुदावंद यहाँ पर हिस्सा पाया है। उन तमाम लोगों के जरिए खुदावंद इस घर के वो हमेशा मुकीम रहेंगे। तेरी तमजीद हो खुदावंद तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं उन तमाम के लिए जो नेक इरादे खुदावंद आज के दिन बांधते हैं कि तेरे घर की तामीर के लिए वो अपने आप को पेश करेंगे, वो
अपनी जिंदगी को, अपने हदियाजात को तेरे हुजूर लाएंगे ताकि तेरा घर तकमील तक पहुंचे। ऐ खुदाम जितने भी काम करने वाले हैं, ऐ खुदाम सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने किसी तरीका से ऐ खुदाम इस चर्च की तकमील के लिए अपना वक्त दिया है, अपना टैलेंट दिया है, अपने पैसे दिए हैं। और खुदाम सारी इंजीनियर्स के लिए, ऐ खुदाम सारे इंजीनियरिंग वर्क के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिनके हाथ से तूने इस घर को तामीर किया है। ऐ खुदाम एक एक जान, एक एक बदन, एक एक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सबको अपने उन बरकत से माला माल कर। खास तौर पर खुदा आज के दिन तेरे हुजूर दुआ करता हूं अपने काहिन के लिए जिसे तूने हमारे दरमियान है खुदा भेजा ताकि हम है खुदा तेरे पाक मंसूबे में हिस्सादार हो सके। तो अपने काहिन को और ज्यादा बरकत दे ताकि उसके अंदर से जिंदा रोशनी हर एक जिंदगी तक पहुंच जाए। वो तेरा कलाम जो बेदारी पैदा करता है, जो जिंदा करता है, खुदा वो कलाम तेरे बंदा के वसीला से हर एक घर, हर एक खानदान, हर एक जिंदगी जो दूर और नजदीक है खुदा उस तक पहुंचे। खुदा आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज तूने वैसा ही अपने काहिन के वसीला से खुदा कर दिखाया। तूने अपने काहिन के वसीला से हमारा खुदा तो हमारे पास आया है, तूने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें उठा खड़ा किया है ताकि हम जिंदा खुदा के हुजूर अच्छा बीज बोएं, कामल बीज बोएं। और खुदा वो जिससे निजात के काम होंगे, जिससे जिंदगी बांटी जाएगी। मेहरबान खुदा तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूं आज इस पाक प्याले और जिंदा रोटी के वसीला से जो अक़दस कुर्बानी तेरे हुजूर गुजरानी गई है। मेहरबान खुदा उन तमाम रूहों के लिए जो खुदावन अंधेरे में है, जो एराफ में है, खुदावन वो तमाम जिंदगियां आज इस अक़दस कुर्बानी के वसीला से तेरे पाक मुकद्दस लोगों के शामिल होने के वसीला से तेरे कलीसिया जो जमीन पर है उनके दुआ करने के वसीला से वो भी हर तरह की मुआफी पाएं और हर तरह की निजात हासिल करें और तेरी बादशाही का हिस्सा बन जाएं। खुदावन आज तुम्हारी दुआ और इल्तिजा को सुन और खुदावन हम सबको बरकत दे कि हम बढ़ चढ़ कर तेरे घर की तकमील के लिए अपनी नेक कमाई में से हिस्सा डालें। तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांग कर पाते हैं मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। तो पहला खुदावंद दा शुक्र अदा करना, मेरे नाम के था शुक्रगुजारी की थी तो फिर शुक्रिया अदा करना है सारी टीम ਲਈ डेविड पॉल ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ डेविड पॉल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ टीम मनोबल अजय बशीर सारे सामने खान जो मुमकिन हुआ। सबसे पहले सबसे बड़ा मौजज़ा ये हुआ कि ये ज़मीन हमें वो मालिक दे नहीं रहा था। जब उसने गुफ्तो शरीफ की फादर साहब को बताया कि वो बिल्कुल नहीं मान रहा, तो फादर साहब ने तीसरी दफ़ा भी हमें कहा नहीं जाए उसके पास जाए, रोज़ा रख के दुआ की थी। हाँ जी हाँ। तो फादर जी ने रोज़ा रख के दुआ कहा नहीं अब जाए उससे बात करें। और यकीन करें जब हम मैं और बाबू जहाँ जब हम आए तो वही बंदा जो 2 कनाल ज़मीन 28 साल पहले वो नहीं दे रहा था, उसने ना सिर्फ ये 2 कनाल ज़मीन दी बल्कि अगली भी 3 कनाल ज़मीन दे दी। तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा था। और इसके बाद जैसे ही ज़मीन का हसूल हमारे लिए मुमकिन हुआ, उसके बाद फिर वो ब्रिज के काम शुरू हो गए और फिर हमारे लिए ये चर्च की तामीर जो है ये बिल्कुल उसके बाद भी नामुमकिन हो गई। जब हम कैंट बोर्ड गए तो वो उसका वो मैप अप्रूव नहीं कर तो इतनी ज़्यादा उसमें रुकावटें आ गई और उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर से लिखवा के लाएं। तो जब हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए तो उसने हमें इन राइटिंग लेटर दे दिया कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि आप चर्च तामीर कर सकें। और हम इतने मायूस हुए फादर जी को बताया लेकिन ये काम फादर जी ने कहा ये काम होना है, ये काम हो के रहेगा। हम बिशप साहब के पास गए, उनको जाकर रिक्वेस्ट की, लेकिन रास्ते में फादर जी ने कहा नहीं आपने कल से फिर ये शुरू करना है, मुझे पूरा यकीन है ये काम होगा। और आप यकीन करें जब हम ये दोबारा कोशिश शुरू की 1 महीने बाद उसी डिप्टी कमिश्नर ने जिसने ये लिख के दिया था कि कोई पाकिस्तान में कानून नहीं, उसने हमें लेटर इशू किया कि आप इस जगह पर चर्च बना सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारे और प्रॉब्लम हुए। हमने ये 2.5 साल है ज़मीन के हसूल के बाद 2.5 साल इस सारे चर्च बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों से NOC वो लिए और वो सारे बड़े मुश्किल प्रोसेस था, उनका वो टाइम नहीं बताने का। तो वो सारे डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट से NOC लेके उसके बाद ये मुमकिन हुआ कि 2020 के मार्च में हमें कैंट बोर्ड ने नक्शा जो है वो अप्रूव करके दे दिया।
और वो जब मैं फादर जी के पास लेके गया तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतना मुश्किल काम था, वो नहीं हो सका। वो खुदा ने मुमकिन किया कि ये जो हमारा सारा स्ट्रक्चर है ये सारा कैंट बोर्ड से अप्रूव्ड है। और उसके बाद कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हमारा ये काम जो है ये शुरू नहीं हो सका। हालांकि ये मार्च में हमें ये इसका अप्रूवल मिल गई थी। उसके बाद खुदावन का बहुत बड़ा शुक्र फजल है कि 12 सितंबर को हमने इस जगह की तमीर का आगाज़ किया। और आप सब ने वो वीडियोस देखी हैं कि फादर जी ने अपने हाथों से वो एक्सकेवेटर मशीन चला के इस जगह वो खुदाई का काम शुरू किया था। और वो 12 सितंबर को वो काम जो शुरू हुआ, अब देखिए मुख्तसर टाइम में ये हमें 4 महीने में खुदा ने चाहा, खुदा का फजल था, फादर जी की दुआ से हमारे साथ रहनुमाई थी। 4 महीने में हमें ये स्ट्रक्चर सारा जी तमीर कर लिया। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये इस जगह के 15 फुट नीचे है। जो सब लोग जहाँ गुलाब टाउन के हम आते जाते देखते रहते हैं, ये 15 फुट पूरे स्ट्रक्चर के नीचे खुदाई हुई है। नीचे वो बेड पड़ा है, स्टील है सारा, और 2 फुट का छत जो है वो इस जमीन के 15 फुट नीचे है। और वहीं से वो सारा सरिया और वहीं से ये सारे कॉलम जो है ये निकले। तो ये सारे जो कॉलम है ये सारे स्टील पे और सीमेंट और ये क्रश है, इसमें अभी और कोई चीज़ नहीं है। तो ये इसकी आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फादर जी ने मुझे कहा कि आपने, हम सब लोग जो बैठे हैं ये खुशकिस्मत है कि आज हम खुदा के घर के छत के नीचे बैठ के इस पहली इबादत में शामिल हैं। थैंक यू। और ये जितने सारे ये लोग आपके सामने खड़े हैं ये सारे इस घर की तमीर के साथ हमारे साथ शामिल है, क्योंकि ये अकेले ये बंदे का काम, ये सारा टीम वर्क है। और सब में जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग रिटायर हैं, जैसे मुनव्वर रिटायर है, बशीर है, मैं खुद, हम तो फुल टाइम जॉब करते हैं। लेकिन बाकी जो लोग ये सारे जो खड़े हैं ये मुलाजमत करते हैं, लेकिन अपनी मुलाजमत के बावजूद ये शाम को जब टाइम मिलता है, छुट्टी वाले दिन आते हैं, तो पूरा दिन जो है साथ ये शामिल रहते हैं। और अभी जब यहाँ की इबादत हमने करनी थी, जहाँ बहुत सारा वो सारा पड़ा हुआ था, सामान पड़ा हुआ था, इसकी सफाई थी, तो यूनुस ने ख़ास तौर पर मैंने कल से देखा कि उन्होंने सारे हाल को साफ किया और वो झाड़ू के साथ इस घर की सारी सफाई की, जब बड़े आराम से बैठे। तो उसके लिए भी यूनुस के लिए खुदावंद का शुक्र कि खुदा, शुक्रिया। कौन कौन खुश है? सच्ची दसिए। बहुत खुश हो, थोड़े में खुश हो तो बहुत खुश हो। खुश हो गया ना शादी के तो खुश होने की कर रहे हैं, वेला देने खुश होने दे दिया वेला। आज थोड़ी देर अखा बंद करके, क्या तुम चाहते हो इसी तरह रहे चर्च? कौन कौन चाहता है इसी तरह रहे? कौन चाहता? अगर मैं नहीं दिता, अगर दिता है तो मैं होर देव, तेरे घर मुकम्मल करना। नहीं दिता तो हूँ देव, अगर थोड़ा दिता है तो ज़्यादा देव, ताकि एक घर आज पहले पेड़े की बरकत खुदा तुम दे, पहले फल की बरकत खुदा तुम दे रहे। तो खुदावंद ते हजूर ऐद करके जाओ, ठहराओ। खुदावंद इस घर मुकम्मल वास्ते खुदा के सामने पत्थर भी गवाही देंगे और हमेशा तुसी खुदा के घर च रहोगे। इसी खुदा के नाल कमिटमेंट करिए तो हम मिल के सी मुकदसा की शिफायत तलब करने हैं सारे मिल के। अगर तुसा दिल च ठहरा लिया, किन्ना ठहरा लिया, हथ खड़ा करो जिन्होंने खुदा दे जो वादा कर लिया कि सी, हाँ जी, अखा पुत्र इधर रखना, हाँ अखर बंद करो इधर मेरा वेखो, किन्ना वादा कर लिया कि हाँ इस घर में जी चीज़ की जरूरत है मैं खुदा दवा। अगर गले नहीं दे सकते 4-5 कट्ठे मिल जाए, 4-5 फैमिली 10 थोड़े ने हर फैमिली के कोई 10-20 रिश्तेदार तो होंगे, कम से कम 20 रिश्तेदार तो हर एक है। उन्होंने रिश्तेदारों को भी थोड़ा लो, 100 रुपया भावें लो, 100 रुपया तो सारे दे सकते हैं। असी कर सकते हैं अगर सारे हिस्सा पाइए। हाथ खड़ा करो जिन्होंने ऐद किया तो मैं फिर थोड़े ते दुआ कराँगा, फिर असी माँ मरियम की शिफायत मंगांगे। खुदावंद तेरे बेटे बेटियां जिहड़े वादा कर रहे हैं तेरे घर विच पंखे लगाएंगे, तेरे घर विच टाइलां लगाएंगे,
तेरे घर विच बिजली का समान देंगे, तेरे घर विच खिड़कियां लगाएंगे, तेरे घर विच दरवाजे लगाएंगे, तेरे घर का फर्श लगाएंगे। कोई भी चीज़ खुदावंद इन्हां दे इस वादे खुदा रूह कुदस साहब मदद करके इस वादे को पूरा कर सकन। या खुदा दे घर का फर्नीचर है, अल्तार है जिथे तलावत पढ़ी है, वो टैबरनैकल पाक संदूक है, बहुत सारी क्रॉस है, बहुत सारी चीज़ें कोई ना कोई आइटम असी खुदा के हजूर च ठहरा सकते। खुदा मेरे वालों ये अल्तार होएगा, मेरे वालों ये तलावत जिथे पढ़ी जाती है वो होएगा, मेरे वालों ये होएगा। खुदावंद जिन्हें वादा किया है उन्होंने इस वादे को पूरा कर। रूह कुदस मदद कर, वसाइल दे कि तेरे घर दियाँ वो चीज़ां पूरियां कर सकते। इन्हां दे घरां विच हमेशा बरकतां ते बरकतां हमेशा जारी होण, नस्लां तक बरकतां पाने मसीह खुदावंद दे वसीले आमीन। सारे ऊंची आवाज़ां दे नाल सलाम है मरियम खुदावंद के साथ है और तुम मुबारक है हमारे बेटे का पर यीशु मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर आप पर हमारी मौत के वक्त जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो। हाँ जी, मिठाई देते बरकत देने खुदा इस मिठाई में बरकत दे, बाप बेटे रूह कुदस के नाम पे आमीन। मिठाई जी है वो चर्च तो थले उतर के खानी है और जो तुसी इबादत तो फादिज को इजाजत देंगे थले उतरो तो जुतियां पा के थले ही फिरांगे, इन्ना दरिया तो नहीं बल्कि इन्ना बड़े अच्छे तरीके से क्लोज करना सारा कुछ। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आदि मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए।